मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 टर्म 2 का चैप्टर नंबर 1 है बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, +1 के अंदर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करा था, है ना, जो कि किसका होता था, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, इसके अंदर भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही करेंगे, बट वो किसकी होंगी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मींस जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जिनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, ये प्रॉफिट मोटिव से स्टार्ट नहीं करी जाती है, ये सर्विस मोटिव से क्या करी जाती है, स्टार्ट करी जाती है। ठीक है, हालांकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकी भी बनती है बेटा। ठीक है, ये भी अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि इनके भी कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, कुछ ना कुछ इनकम्स होती हैं, तो इन्हें भी उनका रिकॉर्ड रखना होता है, तो ये भी अपने रिकॉर्ड्स में मेंटेन करते हैं। ठीक है, सो business organizations are profit earning entities since their main objective is to earn profit। कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किस लिए होती हैं, प्रॉफिट अर्निंग एंटिटीज होती हैं, क्योंकि उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना होता है। इसके अलावा कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी होती हैं बेटा, जिनका ऑब्जेक्टिव सोसाइटी को सर्व करना होता है। ठीक है, ये जो है सोसाइटी को सर्व करने के ऑब्जेक्टिव से मतलब जो है बनाई जाती है, इनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, सो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन एज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन्हें एनपीओज के नेम से भी जाना जाता है, जो कि किस लिए सेटअप करी जाती हैं, आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव टू फर्दर कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज टू पब्लिक और मेंबर्स एटसेट्रा। मतलब इन मोटिव से स्टार्ट करी जाती हैं, एंड नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, ये एजुकेशन की फैसिलिटीज देने के लिए, हेल्थ सर्विसेज देने के लिए, रिलीजियस के लिए, पब्लिक सर्विसेज के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल्स इन ऑर्गेनाइजेशन के क्या हैं, स्कूल्स हो सकते हैं, ठीक है, कॉलेजेस, पब्लिक हॉस्पिटल्स, लिटरेरी सोसाइटीज, सोसाइटीज फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, क्लब्स एटसेट्रा बेटा इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और इनको भी फंड्स जो है मिलते हैं। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटीज ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जनरली कहाँ से आते हैं, इनके मेंबर से आते हैं, ट्रस्टीज से आते हैं, लाइक डोनेशंस मिल जाती हैं इनको। अगर किसने इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनना है तो वो मेंबरशिप फीस देता है। ठीक है, इसका मेंबर बनने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो मेंबर्स को देनी पड़ती है, तो ये उनकी इनकम के सोर्स होते हैं। तो एनपीओस को इन चीज़ों से क्या है, इनकम्स अपनी रिसीव होती है। सो फंड्स रिसीव्ड बाय अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ कहाँ से उनको मिलते हैं, जो भी एनपीओस हैं इनको फंड्स कहाँ कहाँ से रिसीव हो सकते हैं, डोनेशन मिल जाती है इनको, मेंबरशिप फीस, मान लो किसी ने इसका मतलब मेंबर बनना है या इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर होना है, तो वो एंट्रेंस फीस देता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन, इसकी मेंबरशिप लेने के लिए सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ती है, तो वो भी एनपीओस की क्या हो जाती है, इनकम होती है। लोन्स मिल जाते हैं इनको, कोई ना कोई ग्रांट मिल जाती है, गवर्नमेंट से मिलती है, इंस्टीट्यूशन से मिलती है, तो इनसे क्या है, एनपीओस को फंड्स रिसीव होते हैं। ठीक है, इनको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी बेटा, डोनेशन, मेंबरशिप फीस, ये सारे आइटम्स जो है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनके फीचर्स क्या है। फर्स्ट, एंटिटी, ये क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स प्रमोटर्स, ये अपने प्रमोटर से क्या है, अलग है, इनका आपस में क्या है, अपना क्या है, एक अलग अस्तित्व है, अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी ये है। पर्पस, इसका मेन पर्पस अभी बताया था ना, कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए स्टार्ट करी जाती है। ऑनरशिप, कहते हैं इट इज सेटअप बाय इंडिविजुअल्स, चलाते हैं इंडिविजुअली, सेटअप करते हैं, ये कंपनीज करती हैं, एज चैरिटेबल सोसाइटी या ट्रस्ट होता है। ठीक है, बट इट इज नॉट ओन्ड बाय देम, ये उनकी खुद की नहीं होती, ये सोसाइटी से ही बिलोंग करती है। ठीक है, प्रॉफिट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव, ये भी बेटा अभी हमने डिस्कस किया है कि एनपीओस का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, इनका मेन मोटिव क्या होता है, सर्विस देना होता है, सोसाइटी को सर्व करना होता है। मैनेजमेंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन मैनेज करता है, इंडिविजुअल्स, जिन्हें क्या बोला जाता है, ट्रस्टीज या मैनेजमेंट कमेटी। ठीक है, फंड्स, इनको फंड्स अभी बताया था, डोनेशन के तौर पे मिल जाते हैं, एंट्रेंस फीस मिलती है, मेंबरशिप फीस मिलती है, सब्सक्रिप्शंस मिल जाती हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइक जैसे +1 के अंदर हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करा था, वहाँ पे हम बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट रेडी करी जाती है। तो ये सारा अभी आपको बताऊंगी कि इसके अंदर हम रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट जो है वो मेंटेन करेंगे। ठीक है,
डिफरेंस क्या है नो एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पर्पस फॉर विच सेटअप, ये किस लिए सेटअप करी जाती है? कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, प्रोफेशनल, पब्लिक सर्विस के लिए। इनका मेन पर्पस तो यही होता है, बट इसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। सोर्सेज ऑफ फंड अभी बताया था बेटा, इनको फंड्स कहाँ से आते हैं? मेंबरशिप फीस से, सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, सरप्लस फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इनसे आ जाते हैं, ठीक है। सो इन्हें बैलेंस शीट के अंदर हम जनरल फंड, कैपिटल फंड या कॉर्पस फंड के अंदर शो करते हैं, बट दे आर रेस्ड एज कैपिटल बाय द प्रोप्राइटर। आपको पता है कि यहाँ पे फंड्स कहाँ से आते हैं? ओनर जो है वो बिजनेस के अंदर पैसा लगाते हैं, पार्टनर्स बिजनेस में पैसा लगाते हैं, या जो भी है, ठीक है। तो इनका सोर्स ऑफ फंड ये होता है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर हम क्या बनाते हैं? अभी बताया था मैंने, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जो हमने +1 में पढ़ा था प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, वहां हम क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। सरप्लस और प्रॉफिट, बैलेंस ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ना, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे हम +1 के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उनका डिफरेंस क्या आता था? या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डिफरेंस किस में शो करेंगे? या तो सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है ना। अगर डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो सरप्लस आ जाएगा। अगर डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है तो डेफिसिट आ जाएगा। सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस और प्रॉफिट, ये प्रॉफिट जो है वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा जाता, पर ये वाला जो प्रॉफिट है वो तो मेंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता था ना, ठीक है। तो वो हम आगे जितने पार्टनर्स होते थे उनमें क्या कर देते थे? डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, पर ये वाला डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या करेंगे? 3 तरह के मतलब अकाउंट्स रेडी करते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। बेटे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसे और किस नेम से जाना जाता है? रियल अकाउंट के नेम से। रियल अकाउंट मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जस्ट लाइक कैश बुक। जैसे हम कैश बुक बनाते थे, कैश बुक के अंदर डेबिट साइड में सारी रिसीप्ट्स होती थी और क्रेडिट साइड में सारी पेमेंट्स आती थी, वैसे इसके अंदर है। डेबिट साइड जो भी आपकी रिसीप्ट आ रही है, चाहे वो कैपिटल रिसीप्ट है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीप्ट है, सारी की सारी रिसीप्ट्स डेबिट साइड के अंदर और सारी की सारी पेमेंट्स कौन सी साइड के अंदर? क्रेडिट साइड के अंदर, ठीक है। सो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश। कुछ भी आपको रिसीव हो रहा है, कुछ भी आपका पेमेंट हो रही है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, वो सारी की सारी किसके अंदर आएगी? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर। इट बिगिंस विद ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, उससे स्टार्ट होगी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पता है आपका जो भी मतलब बैलेंस होगा, ठीक है, एसेट जो भी आपका बैलेंस होगा कैश का या बैंक का, डेबिट बैलेंस होता है ना बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से स्टार्ट होगा और कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस से ये खत्म होएगा। सो जो भी रिसीप्ट्स होंगी डेबिट साइड के अंदर, वेयर एज जो भी पेमेंट्स होंगी वो क्रेडिट साइड के अंदर। सो रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑफ एवरी नेचर आर शोन इन दिस अकाउंट, वेदर वो कैपिटल है या रेवेन्यू है, चाहे वो करंट ईयर से है, प्रीवियस ईयर से है, नेक्स्ट ईयर से है, वो सारी इसके अंदर ही क्या करी जाएगी? शो करी जाएगी। सो ये है आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके अंदर कौन कौन सी आइटम्स आएंगी वो बेटा हम कल डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।